नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते गोच्छामि समयपाहुड् केवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। पेज नंबर 644। यहाँ चर्चा ये चल रही थी कि निश्चय न्याय के आश्रित मुनिजन निर्वाण की प्राप्ति करते हैं और व्यवहार न्याय जितना भी व्यवहार न्याय का विषय है उस सबका मानो त्याग कराया है, क्योंकि आचार्य देव ने कहा कि अध्यवसान बंध का कारण है। तो सभी अध्यवसान छुड़ाए हैं, मानो सारा व्यवहार ही छुड़ाया है। लेकिन वहाँ सावधानी रखना, वहाँ जब वो कहते हैं व्यवहार छुड़ाया है तो वो किस लिए छुड़ाया है कि अपने स्वरूप में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि जब तक एक भी विकल्प रहेगा तब तक निर्विकल्प समाधि नहीं होगी। 644 पर फिर ये बात चल रही थी कि वो कितने व्रतशील तप आदि पालन करे। अभव्य है ना, तो कितने व्रत तपशील करता है लेकिन फिर भी उसे मोक्ष नहीं होता, वो मोक्ष मार्गी नहीं होता, मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। और फिर चाहे 11 अंग का भी पाठी हो जाए लेकिन उससे भी उसकी ज्ञानी होने का कोई संबंध नहीं है। तो इतने से ये बात समझ में आई कि जितने भी व्यवहार की बताए जाते हैं व्रत तपशील, कि ये तो अभव्य भी कर लेता है लेकिन इससे निर्वाण का संबंध नहीं है। अब यहाँ कहा कि वो तो धर्म की श्रद्धा करता है, फिर उसको मिथ्या दृष्टि अज्ञानी क्यों कहा? कि वो जिस धर्म की श्रद्धा करता है वो भोगों का हेतु है, कर्म क्षय का हेतु नहीं है। माने व्यवहार धर्म की श्रद्धा करता है, माने पुण्य की, तभी तो स्वर्गाधिक होते हैं उसके। सबसे नीचे देखो पंडित जयचंद जी का भावार्थ। अभव्य जीव के भेद ज्ञान होने की योग्यता न होने से वह कर्म फल चेतना को जानता है। माने इसमें दोनों ले लेना, कर्म चेतना भी और कर्म फल चेतना भी, किंतु ज्ञान चेतना को नहीं जानता। इसकी बात हमने कल समझी थी। पंचास्तिका संग्रह के आधार से। इसलिए उसे शुद्ध आत्मिक धर्म की श्रद्धा नहीं है, माने परमार्थ धर्म की श्रद्धा नहीं है। वह शुभ कर्म को ही धर्म समझकर, क्या कह रहे हैं, शुभ कर्म को ही धर्म समझकर उसकी श्रद्धा करता है। इसलिए उसके फल स्वरूप ग्रैव्यक तक के भोगों को प्राप्त होता है। कहाँ तक के? काय को प्राप्त हुआ? भोगों को। किंतु कर्मों का क्षय नहीं होता। इस प्रकार सत्यार्थ धर्म का श्रद्धान न होने से उसके श्रद्धान ही नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार व्यवहार न्याय के आश्रित अभव्य जीव को ज्ञान श्रद्धान न होने से निश्चय न्याय द्वारा किया जाने वाला व्यवहार का निषेध योग्य ही है। व्यवहार न्याय के आश्रित अभव्य जीव को ज्ञान श्रद्धान नहीं है। इसलिए
निश्चय द्वारा किया जाने वाला व्यवहार का निषेध योग्य ही है। माने जितने व्रत तप आदिक हैं इनके द्वारा मुक्ति नहीं होती। फिर किससे होती है? कि व्रत तप को छोड़ने से होती है क्या? समझ में आया? ये बात सच्ची है कि जितने मोक्ष जाते हैं उनके व्रत तप भी होता है, स्वाध्याय आदिक भी होते हैं, लेकिन इनसे मुक्ति नहीं होती अकेले। जैसे किसी का नाखून टूट गया, ठीक है, अब वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा भैया इस पर पट्टी करनी पड़ेगी। तो वो पूछता है क्या इस पट्टी में से नाखून आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो फिर क्यों बांधते हो? समझ में आया? बताओ क्यों बांधते हो फिर पट्टी? कि बेटा बांधे बिना भी नहीं आएगा। पट्टी बांधने पर पट्टी में से तो नाखून नहीं आएगा, लेकिन बिना पट्टी बांधे भी नहीं आएगा। बात समझ में आई? तो ऐसी व्रत तपशील से तो मुक्ति नहीं होगी, लेकिन इसके बिना भी नहीं होगी। बात समझ में आ रही है आपको? कहना क्या है कि जब जिसके माने मुक्ति होगी तब उसके बाहर में ये सब व्रत तप नियम संयम महाव्रत मुनि दशा ये सब होता है, लेकिन इससे मुक्ति का संबंध नहीं है। मुक्ति का संबंध किससे? भीतर में जो वीतराग भाव है उससे संबंध है, और वो बाहर में तो दिखता नहीं। बाहर में तो व्यवहार की क्रियाएं दिखेंगी कि ज्ञान दिख जाएगा आपका, वो भी कब दिखेगा? जब आप भाषण देंगे। कितना भी ज्ञान हो, अगर आप भाषण ना दें तो किसको पता चलेगा? बात समझ में आ रही है? और नहीं पता चले तो फिर उसका एक दूसरा तरीका है कि हम अपना वेश बदलें, या तो हम पंडित वाला वेश बनाएं या कोई त्यागी वाला वेश बनाएं, तभी तो सामने वाला अंदाजा लगाता है कि हाँ ये पंडित जी होंगे, ये ब्रह्मचारी जी होंगे। नहीं तो ऐसी पैंट शर्ट पहन के आ जाएं तो किसी को क्या पता? तो ये सब व्यवहार है, परमार्थ नहीं है। वकील की वर्दी पहनने से किसी को वकालत नहीं आ जाती। समझ में आया? हाँ, लेकिन जब वकील वकालत करते हैं तो वो वर्दी भी पहनते हैं, लेकिन वो वर्दी का नाम वकीलपना नहीं है। ऐसे ये व्रत तप भी होते हैं, शास्त्र का ज्ञान भी होता है, लेकिन इनसे निर्वाण नहीं होता, तो इनको छोड़ने से भी नहीं होता। क्योंकि निर्वाण का संबंध भीतर में कितनी आपकी स्वरूप की स्थिरता है, कितनी आपकी साम्य भाव प्रकट हुआ, वीतराग परिणाम, वो निर्वाण का साधक है। लेकिन उसके साथ अभी जितना राग रहता है उसमें जो मन वचन काय की क्रिया होती है वो योग्य क्रिया होती है। यहां इतना विशेष जानना चाहिए कि यह हेतुवाद रूप अनुभव प्रधान ग्रंथ है। ये जो समय सार जी है द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है, ये हेतुवाद है। इसमें कारण बताया जाता है कि क्यों, न्याय से, तर्क से, युक्ति से, कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। अनुभव प्रधान ग्रंथ है कि आपको जो हम बात समझा रहे हैं वो आपको अनुभव में आनी चाहिए। कारणानुयोग में तो ऐसा नहीं होगा कि आपको सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन लंबा क्यों है, कि मैं उसको पहले साक्षात अनुभव करूंगा, जाके नापूंगा, कि वो अनुभव प्रधान नहीं है, वो हेतुवाद वाला नहीं है, वो तो अहेतुक है कारणानुयोग। लेकिन ये जो द्रव्यानुयोग है ये हेतुवाद वाला है, उसका हेतु कारण बताता है कि क्यों, और अनुभव प्रधान है कि आप उसका अनुभव करके मानो। और हो सकता है ना, इसलिए सुमेरु पर्वत की लंबाई तो आप नहीं नाप सकते, लेकिन मैं ज्ञान दर्शन चेतनामयी पदार्थ हूं। राग होता है तो दुख होता है, राग कम होता है तो दुख कम होता है, और राग छूट जाता है तो दुख छूट जाता है। ये अनुभव की बात है। इसलिए इसमें अनुभव की अपेक्षा से भव्य अभव्य का निर्णय किया है। अब यदि इसे अहेतुवाद आगम के साथ मिलाएं, अहेतुवाद आगम है माने कारणानुयोग, तो अभव्य को व्यवहार नय के पक्ष का सूक्ष्म केवली गम्य आशय रह जाता है। माने
वैसे तो नहीं दिखेगा आपको कि पुण्य में धर्म मान रहा है, लेकिन कोई सूक्ष्म अभिप्राय में गड़बड़ रहती है और वो केवली जान सकते हैं, हम और आप नहीं जान सकते, उसके खुद के पकड़ में नहीं आता, जो कि छदमस्त को अनुभव गोचर नहीं होता, मात्र सर्वज्ञ देव जानते हैं। इस प्रकार केवल व्यवहार का पक्ष रहने से उसके सर्वथा एकांत रूप मिथ्यात्व रहता है। अभव्य की बात चल रही है, जिसने मुनिपना धारण किया, व्रतशील आदि पालन कर रहा है, 11 अंग का पाठी भी हो गया, लेकिन फिर भी उसके मुक्ति नहीं होती। क्यों? कि उसको कहीं ना कहीं एकांत व्यवहार का पक्ष बैठा है। क्या? देखो, व्यवहार के पक्ष का निषेध नहीं है, लेकिन एकांत व्यवहार का एकांत वो नुकसानदायक है। इस व्यवहार के पक्ष का आशय अभव्य के सर्वथा कभी भी मिटता ही नहीं है। उसको अभव्य को पुण्य रूप धर्म का श्रद्धान तो होता है, फिर उसको श्रद्धान नहीं होता, ये कैसे कहा? देखो, वो श्रद्धान करता है और अज्ञान रूप से प्रतीति करता है, जानता है, और विशेष रूप से श्रद्धान रूप रुचि भी करता है, तथा अनुष्ठान रूप से स्पर्श भी करता है। किस धर्म को श्रद्धान, ज्ञान व अनुष्ठान करता है? अहम इंद्रादि पद की प्राप्ति के कारण रूप मानकर भोग तथा आकांक्षा रूप से पुण्य रूप धर्म का श्रद्धान, प्रतीति, रुचि, आचरण करता है। देखो, ये तो कहने में समझा रहे हैं, बाकी केवल ज्ञान गम्य है कि उसको पुण्य में कैसी मिठास है, ये उसके भी अनुभव गम्य नहीं होती, सिर्फ केवली भगवान जानते हैं, क्योंकि बहुत हल्का सूक्ष्म आशय रहता है। नहीं तो फिर 9वें ग्रह व्यक्त तक कैसे जाए अगर उसके ज्यादा भारी हो। परंतु वह कर्म क्षय के निमित्त रूप शुद्धात्मानुभव रूप निश्चय धर्म का श्रद्धान, प्रतीति, रुचि और आचरण नहीं करता। इसलिए हमने कहा अभव्य को धर्म की भी श्रद्धा नहीं है। कौन से धर्म की? परमार्थ धर्म की श्रद्धा नहीं है। बोलो। तो उसकी योग्यता भी वैसे ही है कि उसको पकड़ में ही नहीं आता। 276, 277 नंबर गाथा देखते हैं। अब यह प्रश्न होता है कि निश्चय नय के द्वारा निषेध व्यवहार नय और व्यवहार का निषेधक निश्चय नय, वे दोनों नय कैसे हैं? अब निश्चय व्यवहार का स्वरूप कह देते हैं। माने जहाँ आचार्य देव को मौका लगता है कि हमने व्यवहार निश्चय की बात की, वहाँ समझा देते हैं। शुरू में भी समझा के आए थे। कहाँ? 8वीं गाथा में, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ठीक है, 13वीं, फिर उसके बाद 27वीं गाथा में है ना, निश्चय व्यवहार का 26, 27, 28 इन गाथाओं में भी समझाया था कि देह चेतन एक है, कथन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं, ये कथन है परमार्थ का। बीच बीच में और भी आया, जैसे राजा चला, सेना चली है, तो क्या कहते हैं कि देखो राजा जा रहा है। अब राजा तो उनमें एक है, तो हाथी हैं, घोड़े हैं, प्यादे हैं। समझ में आया? तो वहाँ व्यवहार निश्चय का वहाँ भी समझाया। तो जगह जगह जहाँ जरूरत पड़ती है वो रिवाइज करा देते हैं। अब देखो, आयारादीनाणं जीवादिदंसनं च विण्णेयं छज्जीवणिकं च तः भणदीचरितं तु व्यवहारो आदाकुमज्जनाणम् आदामे दंसनं चरितं च आदापचखाणम् आदामे संवरो जोगे। यही गाथा देखो नियम सार में भी है, 100 नंबर की गाथा।
ये गाथा कई जगह है कि आत्मा ही प्रत्यख्यान है, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही चारित्र है, आत्मा ही तप है, संवर है, सब। देखो, आचार आदि ज्ञान है, जीवादि दर्शन जाने ना, षट जीव का चरित्र है ये। मुझे आत्मनिश्चय ज्ञान है, मुझे आत्म दर्शन चरित्र है, मुझे आत्म प्रत्याख्यान अरु। आप ये बताओ, हम ये कहते हैं 7 तत्वों की श्रद्धा सम्यक दर्शन है। क्या कहते हैं? तो वो 7 तत्व सम्यक दर्शन है कि वो श्रद्धा सम्यक दर्शन है? फिर से देखो, हम कहते हैं कि 7 तत्वों की श्रद्धा सम्यक दर्शन है, तो वो 7 तत्व सम्यक दर्शन है कि वो श्रद्धा सम्यक दर्शन है? श्रद्धा हुई। अब ये बताओ, वो श्रद्धा किसकी है? 7 तत्व की है कि आत्मा की है? सोच के बताओ। 7 तत्व की तो उपचार से कहते हैं। जैसे हम कहते हैं आज पंडित जी की पूजा करेंगे, तो भैया पंडित जी की करोगे कि 10 लक्षण की करोगे? कहते हैं ना आज रविंद्र पंडित जी की पूजा करेंगे कि आज डॉक्टर भारिल जी की। जैसे संतरे का ज्ञान नहीं है उसको, संतरा लेने नहीं दिया, वो कीनू लिया यार मालिका, तो ऐसे ये 7 तत्व में ये चीज होगी ना कि भाई वो तो है ही खैर कि जो जीव को नहीं जानता वो अजीव को भी नहीं जानता है ना। लेकिन मैं यहाँ पर अभी ये बताना चाह रहा हूँ, जो गाथा चल रही है निश्चय और व्यवहार को, कि जब हम कहते हैं 7 तत्वों का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है, तो ये व्यवहार ने क्यों हो गया? ये व्यवहार ने क्यों हो गया? ठीक है। और जब हम कहते हैं कि आत्मा का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है, ये निश्चय ने क्यों हो गया? दोनों में अंतर है। वहाँ हम उस श्रद्धा को 7 तत्वों की कह रहे हैं, वहाँ 7 तत्व मुख्य हो रहे हैं, 7 तत्वों की कह रहे हैं उपचार से, लेकिन वो श्रद्धा 7 तत्वों की नहीं है। श्रद्धा किसकी, किससे अभेद है? आत्मा से अभेद है, आत्मा का परिणाम है। तो उसको 7 तत्वों की कहना ये तो उपचार है। पंडित जी की पूजा कहना, युगल जी की पूजा कहना, डॉक्टर साहब की पूजा कहना, ये उपचार है। वास्तव में तो अरहंत परमात्मा की है, देव शास्त्र गुरु की है, सिद्ध पूजन है, ये परमार्थ है। बात समझ में आ रही है? जो 7 तत्वों को जानेगा वो सिर्फ आत्मा को ही देखेगा है? 7 तत्वों को जानेगा वो आत्मा को ही देखेगा बस। नहीं, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हमने कहा 7 तत्वों का ज्ञान, ठीक है, 7 तत्वों का ज्ञान, ये व्यवहार सम्यक ज्ञान। क्यों इसको व्यवहार क्यों कह रहे हो? कि भैया आप ये कह रहे हो 7 तत्वों का ज्ञान, कि वो ज्ञान तत्वों का है कि आत्मा का है? माने आत्मा में से उत्पन्न हुआ कि तत्व में से उत्पन्न हुआ? वो किससे अभेद है? वो किसका परिणमन है? 7 तत्वों को जानने रूप जो दशा है वो आत्मा की है, ये 7 तत्वों की है। ठीक है। लेकिन इसको क्या लगता है कि यहाँ लिखा है कि 7 तत्वों का ज्ञान, 7 तत्वों का श्रद्धान, तो इसमें तेरे से अभेदपना तो आया नहीं, तूने पर से अपना अभेदपना मान लिया। वो व्यवहार का कथन है और ऐसे ही मान ले तो गड़बड़ हो जाए। माने वो ऐसे ही मान ले कि 7 तत्व का होता है श्रद्धान, तो भैया वो श्रद्धान जो परिणाम है वो 7 तत्व का नहीं है। वो परिणाम किसका है? परिणाम अपने द्रव्य से अभेद होता है, तो वो जीव का परिणाम है। समझ में आया? माने पंडित जी की पूजा नहीं है। बात समझ में आ रही? तो ऐसा कह क्यों रहे हैं कि उपचार से कह रहे हैं? क्योंकि पंडित जी ने लिखी है, बस इसलिए हम उपचार से कह रहे हैं। तो भैया अगर 7 तत्वों का ज्ञान नहीं है तो ये कंफ्यूजन ही क्यों कर रहे हो कि 7 तत्वों का? कि वो जो मेरा ज्ञान परिणाम हुआ उसमें जैसे बाहर में 7 तत्व हैं
वो इसके विषय बनते हैं, इसलिए वो इसके निमित्त हैं। इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि 7 तत्वों का ज्ञान। जैसे हमने बैल को जाना तो हम कहते हैं बैल का ज्ञान हुआ। बैल का ज्ञान कैसे हो जाएगा? ज्ञान आत्मा का रहेगा कि बैल का हो जाएगा? उस ज्ञान का स्वामी कौन, बैल या आत्मा? उसका उत्पादक कौन? उसका कर्ता आत्मा है। तो फिर ये क्यों कहते हो बैल का ज्ञान? कहा जाएगा उपचार से जानेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को जो ज्ञान परिणाम हुआ उसमें निमित्त वो बाहर का बैल बना है। तो इसलिए एक है अर्थ नय, एक है ज्ञान नय और एक है शब्द नय। कि जो बाहर का बैल है जिसको आप उसमें लगाते हो, हल में लगाते हो, जुए में लगाते हो, बैलगाड़ी में लगाते हो, वो बैल, वो अर्थ नय का विषय है। और हमने जो शब्द बोला अथवा लिखा बैल, ये शब्द नय का विषय है। और आपके ज्ञान में जो बैल जैसा कहा अथवा सुना, उसको जानने रूप जो आपका परिणमन हुआ वो ज्ञान बैल है, माने ज्ञान नय से बैल है। तो एक हो गया अर्थ बैल, एक शब्द बैल और एक ज्ञान बैल। तो मेरे से अभेद कौन सा बैल है? ज्ञान बैल, शब्द बैल के अर्थ बैल, ज्ञान बैल। लेकिन उस ज्ञान को हम कह कैसे रहे हैं? बैल का ज्ञान। बात समझ में आ गई? कहेंगे हम ऐसा बैल का ज्ञान, लेकिन आप समझना कि हम उपचार से कह रहे हैं ज्ञान तो आत्मा का ही है। आप जो बात कह रहे थे ना, उसमें अंतर क्या पड़ रहा है कि हम ये नहीं कह रहे कि अपने ज्ञान का विषय आत्मा ही है। ज्ञान का विषय तो सब है, लोकालोक है, 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ, पंचास्तिका है, सब ज्ञान के विषय हैं। देखो 2 अर्थ होते हैं ना आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान माने जहां जिससे उत्पन्न हो उसका स्वामी कहना। एक हम कहते हैं कि मोबाइल का ज्ञान, ठीक है, दुनिया का ज्ञान, तो वहां हम कह रहे हैं विषय की अपेक्षा कि उसके ज्ञान का विषय क्या बना। ठीक है, देखो सबके आत्मा में ज्ञान है, लेकिन धन्य वो हैं कि जिनके ज्ञान में आत्मा है। अंतर समझ में आया? आत्मा में तो ज्ञान सबके है, लेकिन धन्य वो हैं जिनके ज्ञान में आत्मा है। तो क्या ज्ञान में आत्मा नहीं तो क्या पुद्गल है? हम वहां कहना चाह रहे हैं ज्ञान का विषय। यद्यपि आत्मा में ज्ञान है तो ज्ञान में आत्मा है, लेकिन वहां हमें कहना है कि उसका ज्ञान किसको जान रहा है? उपयोग की तरह, उपयोग। हाँ, समझ में? उसका विषय, उसका ज्ञेय। तो आचार आदिक ज्ञान है। गे तो अलग भी हो सकते हैं, लेकिन श्रद्धा आत्मा की है। ये ना गे, उसका गे तो बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ, लेकिन देखो भाई साहब, जैसा ज्ञान होता है वैसा श्रद्धान होता है, ये समझना आप। अगर 7 तत्वों का ज्ञान आपका ठीक है तो ही 7 तत्वों का श्रद्धान ठीक होगा। यद्यपि 7 तत्वों को जानने रूप ज्ञान वो आत्मा का भाव है, ज्ञान, ऐसे ही 7 तत्वों की श्रद्धा रूप जो भाव है वो आत्मा का ही भाव है। लेकिन आप जो कहना चाहते हो, आप ये कहना चाहते हो कि श्रद्धा तो आत्मा की होती है और ज्ञान सारी दुनिया का होता है, यही कहना चाह रहे हो ना? गे तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। हाँ, गे तो सर्वक में भी सब लोग झलकते ही है। हाँ, गे तो दूसरे भी यही है। हाँ, हाँ, लेकिन उनकी जो श्रद्धा है जो वो ज्ञान में ही है। हाँ, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनके ज्ञान में लोकालोक झलकता है, लेकिन फिर भी उनका पक्का निर्णय ये है कि मैं तो एक ज्ञानमय हूं। तो ये ज्ञान में भी निर्णय है। ज्ञान में वो सब ज्ञानों को जान रहे हैं। ज्ञान का काम खाली जानने का ही नहीं है, ज्ञान जानता भी है। मतलब ज्ञान को जान रहा है। ज्ञान तो बहुत चीजों को जान रहा है ना। ज्ञान सबको जान रहा है, सबको जान रहा है। अकेले ज्ञान को नहीं जान रहा। क्योंकि ऐसा कहोगे तो फिर जैन मत से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बहुत मत हैं जो ऐसा एकांत मानते हैं, सिद्ध भी नहीं होता। आप ही बताओ, आप इस खंबे को जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? बताओ, आप मुझे जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? अरे ये तो ज्ञान का स्वभाव है, स्वपर प्रकाशक। लेकिन हम ये कहते हैं कि जिसको जान रहे हो उससे ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो रही। ज्ञान की उत्पत्ति तो आत्मा से होती है,
उस ज्ञान का मालिक आत्मा है, लेकिन इसको क्या लगता है कि शास्त्र से ज्ञान उत्पन्न हुआ, ये नहीं होगा तो मैं कैसे जानूंगा। तो ये अपने ज्ञान को ज्ञेय के सहारे का मानता है, इसलिए निषेध करते हैं कि ज्ञेयों से ज्ञान नहीं, ज्ञेयों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान ज्ञान में ही। देखो, ज्ञान का काम जानना भी है, छांटना भी है और ग्रहण करना भी है, माने निर्णय करना कि ये मैं हूं। ये सब काम तो ज्ञान में ही होता है। ज्ञान सबको जानता है सामान्य रूप से, अब उनमें से छांटता है कि ये अच्छा ये बुरा, ये भी ज्ञान का ही काम है। सब देखता है वो है ये उपादेय, ये इसमें ये गुण, इसमें ये दोष, ये सारा छांटने का काम भेद ज्ञान जिसको कहते हैं, ज्ञान का ही है। अब उसमें से यही मैं हूं ऐसा निर्णय करना, निश्चय करना, ये भी ज्ञान का ही काम, ये भी ज्ञान का ही काम है, निर्णय करने का। जिसे भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया से, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही हरे ग्रहण करो इसे। प्रज्ञा छेनी क्या है? एक दिन मैंने अंतर बताया था ना, उसमें आया था प्रज्ञा, बुद्धि, विवेक, मति, इनमें अंतर बताया था बहुत बढ़िया कि पढ़े हुए को याद रखना, याद रखना, जो आपने पढ़ा है ना उसको याद रखना, ये मति है आपकी। प्रज्ञा में बताया था ऊहापोह, तर्क वितर्क, चिंता, चिंतन, ये चिंतन, विवेक क्या भी कह हाँ सकते हो। ठीक है ना, इसको स्मरण रखना, इसमें जो चलती है वो प्रज्ञा है। और बुद्धि का क्या बताया था? वो तो मति में ले लिया ना, अब याद नहीं। देखो आचार्यों के शब्द हैं, मैंने सागर धर्मामृत में पढ़ा तो उसमें इनमें तीनों में अंतर बताया था, क्योंकि बहुत आता है ना शब्द प्रज्ञा प्रज्ञा प्रज्ञा। तो प्रज्ञा किस अर्थ में आता है कि जो ऊहापोह करके, जो ऊहापोह करने की सामर्थ्य सहित है वो प्रज्ञा है। समझ में आया ना? तो प्रज्ञा छेनी से ग्रहण करो उसे, माने वो ज्ञान का ही एक विशेषता है। तो इसलिए ज्ञान में सब कुछ हो जाता है, तब जैसा ज्ञान जानता है, जैसा निर्णय करता है, श्रद्धान भी वैसा ही होता है फिर, क्योंकि श्रद्धान ज्ञान का अनुकरण करता है। जैसा आपका ज्ञान में निर्णय होगा वैसे ही श्रद्धा में होगा। श्रद्धा के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना। पहले वैसे सिद्धांत होता है, सिद्धांत पक्का हो जाता है तो ज्ञान के द्वारा तो होगा वो। जब आप अपना ज्ञान ठीक करोगे तो श्रद्धान ठीक होगा, और श्रद्धान ठीक होगा तब वो ज्ञान सम्यक नाम पाएगा। सम्यक साथे ज्ञान होए पै भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक ते होई। पहली लाइन क्या बोली थी? कि सम्यक दर्शन के साथ ही ज्ञान होता है। पै भिन्न आराधो, फिर भी उनको भिन्न भिन्न आराधना करनी चाहिए, फिर भी भिन्न भिन्न है। क्यों? कि सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। यद्यपि युगपत होते हैं लेकिन फिर भी दोनों में लक्षण भेद भी है। एक का श्रद्धान लक्षण है, एक का ज्ञान लक्षण है, एक कारण है एक कार्य है। जैसे दीपक और प्रकाश युगपत होते हैं लेकिन फिर भी दीपक कारण है और प्रकाश कार्य है। ये समझ में नहीं आया होगा उदाहरण? अब बताओ, पिता पहले होता है कि पुत्र पहले होता है? पहले पिता नाम कोई पुत्र पाएगा, पिता होगा का कैसे पिता नाम कैसे आएगा?
देखो पिता पहले हुआ, दोनों साथ ही का साथ होंगे तभी होगा वो। पिता पहले पैदा होता है कि पुत्र पहले पैदा होता है? भैया जब जिस दिन पुत्र उत्पन्न हुआ उसी दिन आप पिता बने हो। तो कौन पहले हुआ बता? दोनों एक साथ हुए, साथ हुए नहीं? लेकिन फिर भी पिता कारण है, पुत्र कार्य है। समझ गए? हाँ, तो श्रद्धा और ज्ञान में है, लेकिन हमें बताना है कि दोनों एक साथ होते हैं, फिर भी उनमें कारण कार्यपना है। जैसे अंधेरे उजाले में उसमें भी तो हो जाएगा। नहीं, वो तो अभाव रूप है, वो तो अभाव रूप कारण है उसका। हम तो सद्भाव रूप कारण की बात कर रहे हैं। अंधेरे उजाले में तो उसके अभाव होने पे वो होगा। हम तो कह रहे हैं कि सद्भाव रूप कारण बताओ। जैसे अगर पिता ना होता तो पुत्र कहाँ से उत्पन्न होता? लेकिन पिता नाम उसे कब मिलता है? जब पुत्र उत्पन्न होता है। तो फिर तो इस तरह से पुत्र कारण हो गया और पिता कार्य हो गया। क्योंकि पुत्र के वो कहता आज मैं बाप बन गया। कि कैसे बाप बन गए? कि बेटा पैदा हो गया इसलिए बाप बन गया। तो बेटे के पैदा होना कारण और बाप वो कार्य, लेकिन हुए दोनों युगपत हैं। ठीक है, ऐसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान एक साथ होते हैं। तो यह कहते हैं आचार आदिक ज्ञान है, माने ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, ये शास्त्र ये ज्ञान है, ऐसा कहना उपचार है। जबकि हम ऐसा नहीं कहते। हम क्या कहते हैं कि मुझे समय सार का ज्ञान है। ये गाथा भी शास्त्र ज्ञान नहीं है, क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, अरे शब्द ज्ञान नहीं है क्योंकि शब्द कुछ जाने नहीं। लेकिन हमें कैसा लगता है? तो अगर हम उपचार से कहें अरे भैया ये ज्ञान है, ज्ञान है, तो ये व्यवहार है। आचारांग सूत्र कृतांग ये जो अंग हैं ये ज्ञान नहीं है। कहते हैं ना 11 अंग, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? वो तो आत्मा का परिणाम है, वो तो पुद्गल है। समझ में आया? साहब आपने बड़ी ज्ञान की बात कही। आप अब बताओ जो बात है वो ज्ञान है कि पुद्गल है? जो वाणी है भाषा वर्गना पुद्गल है, तो वो ज्ञानमयी कैसे हो सकती है? उसका संबंध ऐसा है। आप ही देखो वो पुद्गल है, लेकिन उस वाणी को ज्ञानमयी कहना ये उपचार है। बात समझ में आई? यहाँ ये समझा रहे निश्चय व्यवहार क्या है। तो ये आचारांग आदि को ये ज्ञान है, जीवादिक दर्शन है, और ये छठ जीव काय ये चारित्र है। ये कथन तो व्यवहारण्य का है। इनकी मुख्यता से जो किया जाता है कथन वो व्यवहारण्य का कथन है। और आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही दर्शन है, क्योंकि आत्मा का ही परिणाम है, आत्मा ही संवर है, आत्मा ही योग है। ये निश्चय न्याय का कथन है। देखो जिसका परिणाम है उसे उसका कहना ये निश्चय न्याय का कथन। और परिणाम तो आत्मा का, ज्ञान तो आत्मा का, और उसे कहना समय सार का, ये व्यवहार है। समझ में आया? समय हो गया है, अभी गाथा का अर्थ कल प्रारंभ करेंगे। ठीक है, 20 मिनट ना बहुत होते हैं, लेकिन उस 20 मिनट में उपयोग की एकाग्रता होनी चाहिए। जो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं ज़्यादा मत पढ़ाओ बच्चों को, 20 मिनट से ऊपर का पीरियड मत रखो। आपको याद होगा जब आप और छोटे होंगे तो आपके पीरियड जो लगते होंगे वो 1 घंटे के होते होंगे। धीरे धीरे 1 घंटे के तो कभी नहीं, शुरू में कम थे, कॉलेज में 50 मिनट शुरू में कम थे, आधा घंटे का पीरियड था, 35 मिनट का। अच्छा, 1 घंटे का तो कभी भी नहीं रहा। तो घंटा नाम इसे इसीलिए देते थे कि अभी काहे का इंग्लिश का घंटा चल रहा है, क्योंकि पहले वो घंटा हुआ करता था, तभी ले उसका नाम घंटा था कि किसका इंग्लिश का घंटा चल रहा है कि हिंदी का घंटा है। ठीक है, 4.5 घंटे में 8 पीरियड होते थे, जिसमें बीच में रिसर्च भी होती थी 20 मिनट की। 4 घंटे 10 मिनट में 8 घंटे हुए, 8 पीरियड हुए। आप तो बड़ौत से पढ़े होंगे ना? नहीं इधर से ही।
अच्छा, दिल्ली से ही पढ़े। दिल्ली से। वैसे बड़ौत के तो किया हूँ। बड़ौत के कॉलेज में 40 मिनट का। कॉलेज में आप ये 4 समझो, मिनट का। वो 40 मिनट भी वाकई में उपयोग की एकाग्रता नहीं होती। समझ में आया ना? इसलिए जो अच्छा अध्यापक है वो 10 मिनट 20 मिनट कंसंट्रेट हो जाए बहुत है। उसके बाद फिर आपको गारंटी से कुछ ना कुछ हल्की बात करनी पड़ेगी, कोई कहानी, कोई किस्सा, कोई इधर उधर की, ताकि उपयोग रिलैक्स हो जाए। 2 पीरियड 35 मिनट के होते थे, बाकी 6 पीरियड आधे घंटे के होते थे। ऐसे होता था यहाँ पे। उसमें गेम्स का भी डालते थे पीरियड। एक पीरियड एक ही स्कूल में थे क्या आप? हिंदी में क्या चीज? हिंदी में। ये मैंने कहा एक ही स्कूल में थे क्या? मैंने साथ थे, पहले से ही साथ चलते, पहले से ही साथ चलते। आप तो इसमें बड़े हुए दोनों दिल्ली के स्कूल में पढ़े हैं, बराबर। अच्छा, स्कूल भी बराबर थे। सही कहा मैंने फिर। नहीं, वैसे तो हम खेकड़े के हैं, लेकिन रहते यही इसी मकान में ही रह रहे हैं बचपन से ही, यहीं से ही। चलिए, तो हमने तो इसलिए कहा ना कि आज अपना आधे नहीं हो गया, 35 मिनट हो गया स्वाध्याय, तो इसलिए मैंने कहा कि 20 मिनट भी हो जाए तो कोई बात नहीं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी